मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बात करी थी लाइफ साइकिल की, एक होमोस्पोरस टेरेडोफाइट की लाइफ साइकिल कैसे होगी। आज हम बात करेंगे अबाउट द हेटेरोस्पोरस टेरेडोफाइट। एक हेटेरोस्पोरस टेरेडोफाइट की लाइफ साइकिल अगर आप देखेंगे तो कैसे होगी, क्या डिफरेंस होता है होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस टेरेडोफाइट की लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल हेटेरोस्पोरस टेरेडोफाइट। हेटेरोस्पोरस टेरेडोफाइट विषम बीजाणु टेरेडोफाइट। टेरेडोफाइट्स के जब जनरल कैरेक्टर्स पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि जो टेरेडोफाइट्स थे उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो बीजाणु की मदद से होता है, और बीजाणु जो बनते हैं सभी टेरेडोफाइट्स में वो एक समान एक से होते हैं। लेकिन आप उसके साथ जब हम बात करते हैं तो आपने ये पढ़ा कि 9 टेरेडोफाइट्स ऐसे हैं आज की डेट में हमारे पास जिनके अंदर हेटेरोस्पोरी मींस एक से अधिक प्रकार के स्पोर्स का फॉर्मेशन पाया जाता है। तो हेटेरोस्पोरी का क्या मतलब होता है? हेटेरोस्पोरी का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ स्पोर। हेटेरो मींस डिफरेंट, डिफरेंट मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। दो तरह के एक्चुअली ये स्पोर्स बनते हैं। एक होता है जो दोनों स्पोर्स बनेंगे दो तरह के, इन दोनों का शेप भी अलग है, साइज भी अलग है और इनका फंक्शन भी अलग है। बेसिकली दो तरह के स्पोर बनते हैं, एक होता है माइक्रोस्पोर और दूसरा होता है मेगा स्पोर। जैसा कि नाम है माइक्रोस्पोर, माइक्रो मींस स्मॉल, छोटा वाला स्पोर वो स्पोर जो साइज में छोटा होगा, और दूसरा है मेगा स्पोर, वो स्पोर जो साइज में बड़ा होगा। अब इसके साइज के साथ साथ इनका फंक्शन भी डिफरेंट। हेटेरोस्पोरी के फॉर्मेशन होने से टेरेडोफाइटा के अंदर फिर एक नई चीज का फॉर्मेशन होता है, और हेटेरोस्पोरी एक्चुअली वो चीज है जो प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल डिफरेंशिएशन का काम करता है। मींस अब क्या होगा, यहाँ पे जो गैमेटोफाइट बनेगा स्पोर के बाद जनरेट करके बनाएगा तो उस गैमेटोफाइट का सेक्स भी डिटरमाइंड होगा। होमोस्पोरस में ऐसा नहीं था, उसमें हमने क्या देखा था कि स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बनते हैं और स्पोर जब जनरेट करता है तो मैंने देखो बताया था आपको क्या बनता है, गैमेटोफाइट। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जो गैमेटोफाइट बनेगा वो या तो मेल होगा या फीमेल। इसका मतलब अब क्या होगा, सेक्सुअल डिफरेंशिएशन शुरू हो जाएगा। और सीड बनने के लिए हायर प्लांट्स में जब आप जानते हैं जिम्नोस्पोर्स और एंडोस्पोर्स के जो सीड का फॉर्मेशन होता है उसके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट होती है हेटेरोस्पोरी। तो इससे नीचे वाले प्लांट्स में चूंकि होमोस्पोरस में सारे सीड फॉर्मेशन नहीं होगा, हालांकि टेरेडोफाइट्स में सीड नहीं बनता है लेकिन सीड बनने की शुरुआत होती है। एक हमारे कोर्स में मेंबर है स्लेजिनेला, जब हम पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे और हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिट, बीज स्वभाव, कैसे सीड बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। बन नहीं पाता है लेकिन बनने की प्रयास जो है वो शुरू हो जाता है। तो हेटेरोस्पोरी एक बहुत एडवांस कैरेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीड प्लांट्स। तो ये जो दो तरह के स्पोर बने, एक माइक्रोस्पोर, एक बना मेगा स्पोर। माइक्रोस्पोर हमेशा जब भी जर्मिनेट करेगा, ये जिस गैमेटोफाइट को फॉर्म करेगा वो कहलाएगा मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का क्या मतलब हुआ कि वो गैमेटोफाइट जिसके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा। आप जानते हैं टेरेडोफाइट्स के अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो एंथ्रीडियम कहलाएगा, तो ये हमेशा एंथ्रीडियम बेयरिंग होगा। यहाँ पर जो मेगा स्पोर है वो हमेशा जब भी जर्मिनेट करेगा किस कैसा गैमेटोफाइट बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब हो गया ऐसा गैमेटोफाइट जिसके ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है, मींस आर्चिगोनियम का फॉर्मेशन हो रहा है। मींस गैमेटोफाइट का सेक्स डिफाइन हो गया, डिटरमाइन हो गया। इस तरह के गैमेटोफाइट को जो आइदर मेल होता है या फीमेल होता है, आप जानते हैं हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं डाइशियस टाइप ऑफ गैमेटोफाइट। डाइशियस का मतलब है कि आइदर मेल और फीमेल, दो तरह के गैमेटोफाइट बन रहे हैं। डाइशियस मींस टू टाइप्स ऑफ गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन, एक मेल होगा एक फीमेल। होमोस्पोरस में मैंने आपको बताया था मोनोशियस टाइप ऑफ गैमेटोफाइट बनता है, ऐसा गैमेटोफाइट जिसके ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों लगेंगे। यहाँ पर एक लेगाश्री मींस एक के ऊपर एक ही सेक्स होगा, वो आइदर मेल होगा या फीमेल। तो ये जो हेटेरोस्पोरी है ये बहुत एडवांस चीज है, और इसकी वजह से ही हायर प्लांट्स के अंदर सीड फॉर्मेशन की शुरुआत होती है। एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो यही है कि जब तक हेटेरोस्पोरी नहीं होगी सीड फॉर्मेशन नहीं हो सकता। सीड के फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है।
तो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स इसीलिए एडवांस कहलाते हैं होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के ऊपर हम उनको कहते हैं दे आर एडवांस टेरिडोफाइट्स। बेसिकली मैंने आपको बताया सारे टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस है एक्सेप्ट 9, सिर्फ 9 है। उस 9 में से कुछ हमारे कोर्स पे भी है। एक है स्लेजिनेला, स्लेजिनेला ये हमारे कोर्स में है, इसकी बात करेंगे। अभी जब लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो मैं आपको उसका एग्जांपल देके तो लाइफ साइकिल बताऊंगा कि कैसे टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल होती है। दूसरा है आइसोइट्रिस, आइसोइट्रिस जनरल कैरेक्टर जब हमने पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि आइसोइट्रिस वो टेरिडोफाइट है जिसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है। सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, कैम्बियम एब्सेंट होता है टेरिडोफाइट, लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ का फॉर्मेशन होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सूडो कैम्बियम। एक और टेरिडोफाइट जो हमारे कोर्स में है उसका नाम है मार्सिलिया। ये भी आपके हमारे कोर्स में है, जब हम आगे पढ़ेंगे जब मेंबर्स पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा लास्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट डिवीजन था पेलिकोफाइटा उसमें मार्सिलियस ऑर्डर्स की हमने बात करी थी, वहां पर ये मिलता है। एक्वेटिक टेरिडोफाइट है, पानी के अंदर मिलता है और कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स है इसके अंदर भी फॉर्मेशन होता है। तो स्लेजिनेला है, आइसोइट्रिस है, मार्सिलिया है, रेग्नेलिडियम, रेग्नेलिडियम एक है पेलुलेरिया, पेलुलेरिया, स्टाइलाइटिस, स्टाइलाइटिस, साल्विनिया, अजोला और प्लैटिजोमा, प्लैटिजोमा। तो ये 9 टेरिडोफाइट्स ऐसे जिनके अंदर हेटेरोस्पोरस कंडीशन मिलती है, इनके अंदर एक से अधिक प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। एक्चुअली माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ये स्पोर्स कौन से बनेंगे, जैसे स्लेजिनेला है, मार्सिलिया में कोई स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है जिसको स्पोरोकार्प कहते हैं, और जो हमारे जो दूसरे हैं उनके अंदर स्पोरेंजियम के अंदर इनका फॉर्मेशन हो। तो 9 टेरिडोफाइट्स जिनके अंदर हेटेरोस्पोरी मिलती है, स्लेजिनेला, आइसोइट्रिस, मार्सिलिया, रेग्नेलिडियम, पेलुलेरिया, स्टाइलाइटिस, साल्विनिया, अजोला एंड प्लैटिजोमा। साल्विनिया, अजोला आप जानते हैं ये एक्वेटिक टेरिडोफाइट है, फ्री फ्लोटिंग जो है वो दोनों टेरिडोफाइट्स। और इसमें से 2 हमारे कोर्स में है, स्लेजिनेला भी है और मार्सिलिया भी, ये दोनों हमको पढ़ने हैं। तो आपकी हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट क्या होते हैं और उनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है वो आपको समझ में आ जाए। तो इन 9 को आप याद रखिए, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि इन्हीं 2 हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स का एग्जाम्पल बताइए जो आपके कोर्स में है। 2 जो आपके कोर्स में है जिनकी आप बात करेंगे, स्लेजिनेला, मार्सिलिया। या पूछा जा सकता है कौन से 9 टेरिडोफाइट्स हैं जिनके अंदर हेटेरोस्पोरी होती है, या हेटेरोस्पोरी किसको कहते हैं, हेटेरोस्पोरी को डिफाइन करना। तो इन सब चीजों को आप अच्छी तरह से याद करें। अब बात करते हैं अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ ए टिपिकल हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। देखिए मैंने कहा आपको बताया था कि जब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की तो हम शुरू करते हैं मैच्योर स्पोरोफाइट्स। मैच्योर स्पोरोफाइट का मतलब होता है, मैंने आपको बताया स्पोरोफाइट में प्लांट बॉडी होता है और वो रूट स्टेम लीफ में डिवाइड होता है। कॉर्मोफाइट होता है, रूट स्टेम लीफ में डिवाइड होता है। इसी में जब ये प्लांट मैच्योर हो जाता है तो फिर अब स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। और ये स्पोर्स किसमें बनते हैं, स्लेजिनेला की जैसे हम बात करें आप देखेंगे इसके अंदर यहाँ पर एक स्पेशल संरचना बनेगी जिसे हम कहते हैं कोन या स्ट्रोबिलस। ये जो कोन या स्ट्रोबिलस होता है, अब इसके अंदर एक्चुअली स्पोरेंजियम, बीजाणुधानी, जिसके कल मैंने आपको बात बताई थी स्पोरेंजियम, उसके अंदर एक स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अब चूंकि कल जब हमने बात करी थी सीधा था स्पोरेंजियम से मियोसिस के स्पोर, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अब ये जो हमारा कोन होगा, स्ट्रोबिलस होगा, इसके अंदर एक से अधिक प्रकार की बीजाणुधानियां होगी। और ये जो बीजाणुधानियां इसलिए अलग अलग होगी क्योंकि माइक्रोस्पोर जिस बीजाणुधानी में बनेगा वो माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाएगा, मेगास्पोर जिसमें बनेगा वो मेगास्पोरेंजियम कहलाएगा। और ये बीजाणुधानियां चूंकि मैंने बताया आपको लीफ के एक्सिल में लगी हुई होती है, उन लीव्स को कहते हैं स्पोरोफिल्स। तो माइक्रोस्पोरेंजियम जिसमें लगा होगा वो माइक्रोस्पोरोफिल कहलाएगी, मेगास्पोरेंजियम जिसमें लगा होगा वो मेगास्पोरोफिल कहलाएगी। तो यहीं से अब हम इसको अलग अलग करके चलेंगे कि माइक्रोस्पोर है कि मेगास्पोर। तो सबसे पहले माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल।
मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल का मतलब वो लीव्स जिनके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होगा। तो अब इससे क्या, इसमें क्या लगेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम, यहाँ पे क्या लगेगा, मेगास्पोरेंजियम। तो मेगास्पोरेंजियम बन गया, माइक्रोस्पोरेंजियम बन गया, दोनों बीजाणु धानियों का फॉर्मेशन हो गया। और अब इनके अंदर क्या बनेगी, स्पोर मदर सेल, मीन्स यहाँ पे क्या बनेगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा, मेगास्पोर मदर सेल। वो कोशिका जो माइक्रोस्पोर को जन्म देगी तो माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाएगी। कल हमने इसको खाली स्पोर मदर सेल कहा था, अब माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल होगी। अब इन दोनों के अंतर जानते हैं, क्या होता है, मियोसिस। मियोसिस से क्या बनेगा, स्पोर्स, और वो जो स्पोर्स होंगे वो हैप्लॉइड होंगे। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब वो होगा तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, माइक्रोस्पोर, और ये बनाएगी मेगास्पोर। और ये मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर दोनों कैसे हैं, हैप्लॉइड है, मियोसिस का रिजल्ट है या हैप्लॉइड। मैंने कल आपको बताया था कि जैसे मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है, जो हमारे स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो खत्म हो जाती है, मियोसिस होती है। तो ये लास्ट सेल हो गई दोनों, मेगास्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल, दोनों डिप्लॉयड हुए। अब मियोसिस हो, माइक्रोस्पोर बन गया, मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर हमेशा देखिए मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा, मेल गैमेटोफाइट, और मेगास्पोर हमेशा फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। मैंने बताया था सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, ये एक्चुअली मेल गैमेटोफाइट कहलाएगा और ये फीमेल गैमेटोफाइट कहलाएगा, क्योंकि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग गैमेटोफाइट के ऊपर लगेंगे। मेल गैमेटोफाइट होगा, उसके ऊपर क्या लगेगा, एंथ्रीडियम। जानते हैं आप, जो हमारा मेल गैमेट है, सेक्स ऑर्गन है, सॉरी वो है एंथ्रीडियम। फीमेल गैमेटोफाइट में क्या बनेगा, आर्चिगोनियम। जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे हमने, मैंने आपको का स्ट्रक्चर बताया था कि कैसा स्ट्रक्चर होगा। तो एंथ्रीडियम बनेगा और आर्चिगोनियम बनेगा। आर्चिगोनियम से क्या बनेगा, एग, और एंथ्रोजोइड से क्या, एंथ्रीडियम से क्या बनेगा, एंथ्रोजोइड। मोटाइल होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन गैमेट होगा, एंथ्रोजोइड आप जानते हो मोटाइल होता है, फ्लैजेला होता है, उसकी मदद से ये मूव करता है। अब ये यहाँ से चल के जाएगा, चल के नहीं जाएगा, तैर के जाएगा, इसको वाटर कंटेंट के थ्रू, वाटर जो ड्रॉपलेट होगी उसके साथ में तैर के पहुंचेगा, कहाँ तक पहुंचेगा, एग, ताकि क्या हो सके दोनों के बीच में, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो बताया था मैंने आपको। जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, ये दोनों देखिए एन और एन मिले आपस में, क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड। अब ये जाइगोट जर्मिनेट करेगा और इसके जर्मिनेशन से वापस क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, नेचुरल स्पोरोफाइट का। तो यहाँ से लेके जाइगोट से लेके ये देखिए यहाँ से फर्टिलाइजेशन से लेके यहाँ तक, कहाँ तक, जहाँ पे हमने माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर मदर सेल बनाई थी, यहाँ तक ये देखिए, ये सारा स्पोरोफिटिक फेज होगा, वो फेज जिसके अंदर डिप्लॉयड कंडीशन होगी। अब नीचे की तरफ में सारा क्या होगा, गैमेटोफिटिक फेज होगा। कल जब मैंने आपको बताया था तो मैंने कहा था लास्ट सेल जो होगी हमारी स्पोरोफिटिक जनरेशन की, वो क्या होगी, स्पोर मदर सेल। आज यहाँ पर वो जब बात करेंगे तो एक तो मेगास्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। फिर मियोसिस हुआ तो फर्स्ट सेल क्या बनी, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन आइदर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। और लास्ट सेल कौन सी होगी, गैमेटोफाइट की एग एंड एंथ्रोजोइड, दोनों की बात करेंगे, दोनों होगी। और फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन के दोनों, जैसे आप कंफ्यूज किए, क्या फॉर्मेशन हो गया, और जाइगोट में वापस बना दिया नेचुरल स्पोरोफाइट। तो जो टिपिकल हेटेरोस्पोरोस्टैटोफाइट होता है, उसके अंदर देखिए हीटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, दोनों अलग अलग जनरेशन से अलग अलग फॉर्मेशन होता है। मॉर्फोलॉजी की भी अलग है, ये रूट सिस्टम लीफ पे डिवाइडेड है, यहाँ पर गैमेटोफाइट है, ये जो प्लांट बॉडी होगी तो गैमेटोफिटिक। लेकिन यहाँ पर अब यहीं से सेक्शुअल रिप्रोडक्शन शुरू, डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है, कौन के साथ, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर।
इसी तरह से मेगास्पोर एंजियम, मेगास्पोर मदर सेल और फिर मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट। फिर दोनों मिलकर अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स का गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे, फ्यूजन होगा फर्टिलाइजेशन की वजह से और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो ये है टिपिकल हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल। थैंक यू।